नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन 1998 में हुआ और उस वक्त इस गठबंधन में कुल 13 सदस्य हुआ करते थे। साल 1998 में ही गठबंधन में टूट तब आई जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार से एआईएडीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 1999 में हुए चुनाव में एक बार फिर अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और इस बार यह गठबंधन पूरे 5 साल तक दिल्ली की सत्ता चलाने में सफल रही। अब एक बार फिर 2024 में बीजेपी को अकेले बहुमत न मिलने की स्थिति में देश में पूरे 20 साल के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि इसके पहले भी 2014 से अब तक देश में एनडीए गठबंधन की सरकार थी, पर 2024 में फर्क यह है कि इस बार गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत का 272 वाला जादुई आंकड़ा नहीं है। ऐसे में इस बार हम मान सकते हैं कि सत्ता की चाबी एनडीए के भीतर किसी एक दल के पास केंद्रित नहीं रहेगी। पर यहाँ एक बात और जिसने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो ये कि इस बार केंद्र की एनडीए सरकार में अलग अलग दलों के लिए मंत्रियों का फॉर्मूला क्या होगा। क्या इस बार भी अटल जी के 1999 वाली कैबिनेट के आधार पर अलग अलग मंत्रालयों का विभाजन किया जाएगा, जैसा कि जेडीयू की तरफ से इस बारे में साफ कहा गया कि एनडीए की अटल जी की सरकार में हमारे पास महत्वपूर्ण विभाग थे। खबरों की दुनिया में कुछ ऐसी खबरें भी बन रही हैं कि अटल जी की सरकार की ही तरह इस बार भी टीडीपी की डिमांड स्पीकर पद को लेकर है। पर क्या ऐसा मुमकिन है? चलिए जानते हैं। कहते हैं सत्ता की चाबी उसी के पास जिसकी ज्यादा सीटें, पर यहां अगर हम जिसकी जितनी सीटें उतनी हिस्सेदारी के आधार पर मंत्री पद के बंटवारे की बात करें तो ऐसे में 1999 और 2024 वाली एनडीए में हमें बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। ओवरऑल 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रमुख दलों में बीजेपी कुल 182 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी थी। इसके बाद टीडीपी 29, जेडीयू 21, इसके अलावा तब की पूरी शिवसेना मिलाकर कुल 15 और बाकी अन्य दल जैसे टीएमसी, अकाली दल जो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी ने 1999 में अपने पास गृह, विदेश, वित्त जैसे पद अपने पास रखे थे। इसके अलावा जेडीयू के पास रक्षा, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय और टीडीपी के पास लोकसभा स्पीकर पद की जिम्मेदारी थी। कहते हैं राजनीति में आगे बढ़ने की पहली डिमांड है पावरफुल होना। ऐसे में अगर पहले की एनडीए और अब की एनडीए की बात करें तो अब इस अलायंस में बीजेपी के पास कुल 240 सीटें हैं, यानी 1999 वाली एनडीए से 58 ज्यादा। साथ ही टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के खाते में 12। अब ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी 3.0 कैबिनेट में सहयोगी दलों को कितनी जिम्मेदारी मिलेगी। वैसे अगर सहयोगी दलों का मंत्री पद हासिल करने का आधार ब्लैकमेलिंग रहा तब परिस्थिति कुछ और हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक अकेला सांसद ही अपने आप में काफी होता है।